राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को साल का पहला उत्सव मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मकर संक्रांति पर बड़े सारे लोग बड़े सारे उपाय बता रहे हैं कि मकर संक्रांति पे इसका नियम ले लीजिए, मकर संक्रांति पे उसका नियम ले लीजिए, मकर संक्रांति पे इसका नियम ले लीजिए। मकर संक्रांति पे आप अगर आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है तो आपको मकर संक्रांति पे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, उनके लिए क्या स्पेशल करना है, आज की वीडियो इसी पे आधारित। सबसे पहले मकर संक्रांति का जो उत्सव बनाया जा रहा है वो 14 तारीख को पूरे भारतवर्ष में बनाया जा रहा है। चाहे मैं वृंदावन की बात करूं, चाहे मैं खाटू श्याम की बात करूं, चाहे मैं बाकी भाजी के मंदिर में बात करूं, बेसिकली मकर संक्रांति जो डेडिकेट होता है वो भगवान सूर्य को डेडिकेट होता है। अच्छा, मकर संक्रांति से जुड़े हुए अगर कुछ बातें आपको पता नहीं है तो आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी। नंबर एक, मकर संक्रांति का जो उत्सव होता है उसमें सूर्य जो है वो अपने पुत्र की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, इसलिए उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। संक्रांति पूरे साल भर में 12 आती है, महीने में एक संक्रांति आती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मानी जाती है वो मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति पे भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ऐसा भी बोला जाता है कि मकर संक्रांति में माता गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी, इसलिए मकर संक्रांति पे गंगा और यमुना स्नान करने की बहुत बड़ी महत्ता। मकर संक्रांति को खिचड़ी का पर्व भी बोला जाता है क्योंकि इस दिन खिचड़ी दान करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। देखो, अगर आपकी पिताजी से आपका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं, जब मैं लोगों की कुंडली देखती हूँ तो बेसिकली मुझे पता चलता है कि आपके पापा से आपका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, तो मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि के घर पे जाते हैं और दोनों बाप बेटे बैठ के एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं। अगर आपका रिलेशन आपके पिताजी से बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आपका रिलेशन आपके पापा से बहुत अच्छी तरीके से नहीं आ रहा, तो मकर संक्रांति पे आप दोनों बाप बेटे बैठकर एक ही थाली में भोजन करोगे और बिना लहसुन प्याज का भोजन करोगे तो आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा होगा। खैर, बात कर लेते हैं मकर संक्रांति में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। मकर संक्रांति पे तिल का विशेष महत्व होता है, तो मकर संक्रांति पर सुबह सुबह पहले आप खुद उठिएगा, खुद पानी में तिल डाल के स्नान कीजिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल को जो आप स्नान करा रहे हैं उस पानी में भी काले तिलों का उपयोग जरूर कीजिएगा। याद रखिए, स्नान के लिए और हवन के लिए जिस तिल का हम उपयोग करते हैं वो काले होते हैं। दोबारा से रिपीट करती हूँ, स्नान वाला तिल मतलब स्नान के लिए जिस तिल का उपयोग करते हैं या फिर हवन के लिए जिस तिल का उपयोग करते हैं वो काले तिल होते हैं। सबसे पहले तिल डाल के बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराइएगा। भगवान सूर्य का जो कलर है ना वो रेड कलर बोला जाता है, ठीक है। रविवार के दिन व्रत होता है उनका और लाल रंग का परिधान उनका बोला जाता है, तो लाल रंग के इस दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाइए। खुद भी लाल रंग के आप इस दिन वस्त्र पहन सकते हैं, बहुत अच्छा है। वैसे तो 2025 में मंगल का साल है, थोड़ा लाल कम अवॉइड कीजिए, लेकिन हाँ, मकर संक्रांति पर लाल रंग के वस्त्र आप अवश्य पहनिए। उसके तत्पश्चात आपको तिल की तेल की जोत अवश्य जलानी है लड्डू गोपाल के समान। पूरे दिन एक अखंड जोत जलाइए, तिल के तेल की होनी चाहिए क्योंकि तिल का विशेष महत्व है इसमें। तो तिल के तेल की एक जोत, अखंड जोत अवश्य जलाइए जो कि तिल के तेल की होनी चाहिए, क्योंकि इस दिन तिल का बहुत विशेष महत्व होता है और साल का पहला उत्सव है और बड़ा उत्सव है, तो तिल के तेल की अखंड जोत जलाइए। अच्छा, इस दिन सूर्य भगवान की पूजा विशेष तौर पर जरूर कीजिए। सूर्य भगवान को अगर जल नहीं देते हैं या फिर सूर्य भगवान का व्रत नहीं रखते हैं तब भी इस दिन सूर्य भगवान को जल जरूर दीजिए। सूर्य भगवान को जल देने के लिए कुछ चीजों का नियम लीजिए। तांबे का आप लोटा लीजिए, तांबे का एक लोटा लीजिए, तांबे के लोटे में आप जल भरिए, जल में आप काले रंग के तिल अवश्य डालिए, जल में आप गुड़ अवश्य डालिए, गुड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके साथ लाल रंग का फूल उस जल में डालिए। बेसिकली लाल रंग का फूल रोज रोज तो नहीं डाल सकते, लेकिन मकर संक्रांति पे अवश्य डालिए और उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य डालिए और सूर्य भगवान को जल अवश्य दीजिए। इस दिन से आप सूर्य भगवान के जो व्रत होते हैं, रविवार वाले दिन व्रत होते हैं, वो भी प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन से सूर्य नमस्कार प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन से सूर्य को एवरी डे जल देने का नियम भी ले सकते हैं कि हम एक साल तक सूर्य भगवान को जल देंगे। इसमें पीरियड्स वाले दिन काउंट नहीं होते, ठीक है ना। एक साल तक सूर्य भगवान को जल देंगे, ये भी आप नियम ले सकते हैं। अच्छा, कुछ बातों का आपको और विशेष तौर पे ध्यान देना। अब सूर्य भगवान को आपने जल दे दिया, अब बारी आती है लड्डू गोपाल के भोग की। इस दिन विशेषकर खिचड़ी का भोग बनाया जाता है उत्तर प्रदेश के एरिया में, या फिर क्योंकि गुजरात में भी खिचड़ी का भोग बनाया जाता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। इस त्योहार को खिचड़ी का त्योहार भी बोलते हैं, इसलिए इस दिन खिचड़ी बनना कंपलसरी होती है। याद रखिए, खिचड़ी बनाइए इस दिन, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को खिचड़ी का भोग लगाइए। पूरे घर में सबको खिचड़ी खाना बहुत जरूरी होता है। ना केवल इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है, अपितु तिल से महाराष्ट्र की तरफ इस दिन
तिल डाल के बाजरे की रोटी बनाई जाती है, या फिर बाजरे के लड्डू तिल डाल के बनाए जाते हैं। इस दिन गज्जक, मूंगफली, इसका भोग बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जरूर लगाया जाता है। इस दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लाल रंग के कपड़े पहनाइए, उनके सामने तिल की जोत जलाइए, उनको खिचड़ी का भोग अवश्य लगाइए, उनको तिल डाल के स्नान अवश्य कराइए। इस दिन उनको गज्जक, मूंगफली, रेवड़ी, ये तिल के लड्डू का भोग अवश्य लगाइए और फिर वो भोग आप बांटिए। अच्छा, इस दिन ना कहीं कहीं पे नया साल बनाया जाता है और इस दिन पे पतंग उड़ाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो इस दिन अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए कोई दिन आप घर पे छोटी सी पतंग बना के लड्डू गोपाल को दे सकते हैं उड़ाने के लिए, या फिर चांदी की पतंग लेके आ सकते हैं, उनको दे सकते हैं, या फिर ऐसी कोई पतंग का पतंग उनको खेलने के लिए बेसिकली उपहार में जरूर दीजिए। इस दिन लड्डू गोपाल का हाथ लगवा के 14 प्रकार की चीजों का दान अवश्य कीजिए। इस दिन लड्डू गोपाल का हाथ आप किसी भी चीज पे स्पर्श कराइए और स्पर्श कराने के बाद वो चीज मंदिर में जरूर डोनेट करिए, ये बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, मकर संक्रांति पे ना सूर्य का दिन होता है, तो इस दिन एक चमत्कारी उपाय मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहती हूँ। वो चमत्कारी उपाय ये है कि आपके घर पे जितनी भी ज्वेलरी हो, ठीक है ना, अगर बैंक लॉकर में रखे तो कोई बात ही नहीं, जैसे कि मेरी ज्वेलरी तो बैंक लॉकर में रखी, आपके घर पे जो भी ज्वेलरी अभी राइट नाउ है, उस दिन उसको निकालना होता है अपनी तिजोरी में से, अपनी अलमीरा में से वो सारी ज्वेलरी निकालिए, हल्दी वाले पानी से उन ज्वेलरी पे छिड़काव कीजिए, उनको हल्दी और कुमकुम का तिलक जरूर लगाइए और उस दिन थोड़ा सा धूप उनको जरूर दीजिए ताकि वो थोड़ी सी चार्ज हो जाए। जब वो चार्ज हो जाएंगी तो वो आपको सुखद परिणाम देंगी। लड्डू गोपाल को इस दिन तुलसी माला पहनने के लिए दे सकते हैं, लड्डू गोपाल को कुछ ना कुछ उपहार में जरूर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल की सेवा, पूजा अर्चना, वंदना जरूर कीजिए। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपका लकी नंबर क्या है, क्या आप हस्बैंड से आपकी रिलेशन अच्छी नहीं है, क्या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, आपकी कुंडली में शादी का योग कब बन रहा है, आपकी कुंडली में विवाह योग कब बना है, इस सभी जानकारी आप में से डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए ही प्रोवाइड कराती हूँ। इस नंबर पे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर मत पूछिए। आशा करती हूँ आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।